गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है बुद्धि बड़ी या पैसा। कभी कभी हमें उन लोगों से शिक्षा मिलती है जिन्हें हम अभिमानवश अज्ञानी समझते हैं। यह चाणक्य जी ने कहा है। अक्सर लोग पैसे का घमंड करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं जिसके पास पैसा है वह पूर्णतः समर्थ है, किंतु सच्चाई इससे अलग ही है। बुद्धि के बिना रुपया पैसा सब व्यर्थ है। जिसके पास बुद्धि है वह जितना चाहे पैसा कमा सकता है, और पर पैसा वाला व्यक्ति बिना बुद्धि के सब कुछ गंवा सकता है। किसी देश में एक राजा राज करता था। वह बहुत संपन्न और अहंकारी था। वह सोचता था कि पैसे के बल पर दुनिया के सब कामकाज चलते हैं। वह सबसे यही कहता था कि इस संसार में धर्म, कर्म, स्त्री, पुत्र, मित्र, सखा सब पैसा ही है। राजा सिर से पैर तक पैसे के मद में डूबा था, परंतु उसकी रानी बड़ी बुद्धिमती थी। वह पैसे को तुच्छ और बुद्धि को श्रेष्ठ समझती थी। उसका कहना था कि दुनिया में पैसे के बूते उतनी नहीं चलती जितना बुद्धि के बूते पर। एक दिन राजा ने पूछा, रानी सच कहो, दुनिया में बुद्धि बड़ी है या पैसा? वह बोली, महाराज, यदि आप सच पूछते हैं तो मैं बुद्धि को बड़ा समझती हूँ। बुद्धि से ही पैसा आता है। बुद्धि ना हो तो सब खजाने यूँ ही लुट जाते हैं, राजपाट चौपट हो जाते हैं। पैसे की इस प्रकार निंदा सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। वह बोला, रानी, तुम्हें अपनी बुद्धि का बड़ा घमंड है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम बिना पैसे के बुद्धि के सहारे कैसे काम चलाती हो। यह कहकर उसने रानी को नगर के बाहर एक मकान में रख दिया। सेवा के लिए 2-4 नौकर भेज दिए। खर्च के लिए न तो एक पैसा दिया और न किसी तरह का कोई सामान। रानी के शरीर पर जो जेवर थे वे भी उतरवा लिए, और रानी मन ही मन कहने लगी, मैं एक दिन राजा को दिखा दूंगी कि संसार में बुद्धि भी कोई चीज़ है, पैसा ही सब कुछ नहीं है। नए मकान में पहुंचकर रानी ने नौकर द्वारा 2 ईंटें मंगवाई और उन्हें सफ़ेद कपड़े में लपेटकर ऊपर से अपने नाम की मोहर लगा दी, और फिर नौकर को बुलाकर कहा, तुम मेरी इस धरोहर को धन्नू सेठ के घर ले जाओ और कहना कि रानी ने यह धरोहर भेजी है और 10,000 रुपये मंगाए हैं। कुछ दिनों में तुम्हारे रुपए सूद के साथ लौटा दिए जाएंगे और धरोहर वापस ले ली जाएगी। नौकर सेठ के यहाँ पहुँचा। धरोहर पर रानी के नाम की मोहर देखकर सेठ समझा कि इसमें कोई कीमती जेवर होंगे। उसने 10,000 रुपये चुपचाप दे दिए और रुपये लेकर नौकर रानी के पास आया। रानी ने इन रुपयों से व्यापार शुरू किया। रानी स्वयं व्यापार की देखरेख करने लगी। थोड़े ही दिनों में उसने इतना धन कमा लिया कि सेठ के रुपए चुक गए, काफ़ी रुपए बच गए, और इन रुपयों से उन गरीबों के लिए मुफ्त दवाखाना, पाठशाला तथा अनाथालय खुलवा दिए। चारों ओर रानी की जय जयकार होने लगी। शहर के बाहर रानी के मकान के पास बहुत से मकान बन गए और वहाँ अच्छी रौनक रहने लगी। इधर रानी के चले जाने पर राजा अकेला रह गया। रानी राजकाज में उचित सलाह देती थी। धूर्तों की दाल उनके सामने नहीं गल पाती थी। अब उसके चले जाने पर धूर्तों की बन आई। धूर्त लोग आकर राजा को लूटने लगे। राजा अपना मन बहलाने के लिए राजकाज मंत्रियों को सौंपकर देशाटन के लिए निकल पड़ा। जाते समय राजा नगर के बाहर ही उन्हें कुछ ठग मिल गए। उनमें से एक काना आदमी राजा के पास आकर बोला, महाराज, मैंने अपनी एक आंख आपके यहाँ 2,000 रुपये में गिरवी रखी थी वादे के अनुसार। अब आप अपने रुपए लेकर मेरी आंख मुझे वापस कीजिए। राजा बोला, भाई, मेरे पास किसी की आंख वाँख नहीं है, तुम मंत्री के पास जाकर पूछो। ठग बोला, महाराज, मैं मंत्री को क्या जानूँ, मैंने तो आपके पास आंख गिरवी रखी थी, आप ही मेरी आंख दें। यदि आप मेरी आंख न देंगे तो आपकी बड़ी बदनामी होगी। राजा परेशान हुआ। बदनामी से बचने के लिए उसने जैसे तैसे 4,000 रुपये देकर उसे विदा किया। कुछ दूर आगे चला कि एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। पहले ठग के समान ही वह भी कहने लगा, महाराज, मैंने अपना एक कान आपके यहाँ गिरवी रखा था, रुपया लेकर मेरा कान मुझे वापस दीजिए। राजा ने उसे भी रुपये देकर विदा किया। इस प्रकार रास्ते में कई ठग आए और राजा से रुपया ऐंठ कर चले गए। राजा कुछ रुपया पैसा
साथ लाया था उसे ठगों ने लूट लिया। वह खाली हाथ राजकुमारी चौबाला के देश में पहुंचा। राजकुमारी चौबाला सिंह देश की राजकन्या थी। उसका प्रण था कि जो आदमी उसे शतरंज में हरा देगा वह उसी के साथ विवाह करेगी। राजकुमारी बहुत सुंदर थी। दूर दूर के लोग उसके साथ शतरंज खेलने आते थे और हार कर जेल की हवा खाते थे। सैकड़ों राजकुमार जेल में पड़े थे। मुसीबत का मारा राजा भी उसी देश में आ पहुंचा। जब चौबाला की सुंदरता की खबर उसके कानों में पड़ी तो उसकी भी इच्छा उसके साथ विवाह करने की हुई। राजकुमारी ने महल से कुछ दूरी पर एक बंगला बनवा दिया था। विवाह की इच्छा से आने वाले लोग इसी बंगले में ठहरते थे। राजा भी उस बंगले में जा पहुंचा। पहरेदार ने तुरंत राजकुमारी को खबर दी। थोड़ी देर बाद एक तोता उड़कर आया और राजा की बाहों पर बैठ गया। एक तोता आकर उस राजा की बाहों पर बैठ गया और उसके गले में एक चिट्ठी बंधी थी जिसमें विवाह की शर्तें लिखी थी। अंत में यह भी लिखा था कि यदि तुम शतरंज में हार गए तो तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। थोड़ी देर बाद राजा को राजकुमारी के महल में बुलाया गया। खेल शुरू हुआ। राजा हार गया। शर्त के अनुसार वह जेल भेज दिया गया। राज्य की हालत बिगड़ने और राजा के नगर छोड़ के चले जाने के समाचार से रानी बहुत दुखी हुई। जब रानी को मालूम हुआ तो उसे बहुत दुख हुआ। वह राजा का पता लगाने निकली। कुछ ही दूर चली थी कि वह पुराने ठग फिर आ गए। उससे सबसे पहले वही कान्हा आया और कहने लगा, रानी साहिब, आपके पास मेरी आँख 2000 रुपये में गिरवी है और रखी हुई है। आप उसे अपने रुपए लेकर मेरी आँख को वापस कर दीजिए। रानी बोली, बहुत ठीक, मेरे पास बहुत से लोगों की आंख गिरवी रखी है, उन्हीं में तुम्हारी भी होगी। एक काम करो, तुम अपनी दूसरी आंख निकाल कर मुझे दो। उसके तोल की जो आंख होगी वह तुम्हें दे दी जाएगी। रानी का यह जवाब सुनकर ठग बहुत घबराया। वह हाथ पैर जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। अंत में ठग ने विनती करके 4000 रुपये देकर अपनी जान बचाई। यही हाल कान वाले ठग का हुआ। जब उसने देखा कि रानी का दूसरा कान काटने ही वाला है तो उसने भी 4000 रुपये देकर रानी से अपना पिंड छुड़ाया। ठगों से निपट कर रानी आगे बढ़ी और पता लगाते लगाते चौबाला के देश में जा पहुंची। राजा के जेल जाने का समाचार सुनकर उसे दुख हुआ। जब वह राजा को जेल से छुड़ाने का उपाय सोचने लगी, उसने पता लगाया कि राजकुमारी चौबाला किस प्रकार शतरंज खेलती है। सारा भेद समझकर उसने पुरुष का वेश बनाया। रानी पुरुष वेश में राजकुमारी चौबाला के महल में पहुंची और शतरंज के खेल में राजकुमारी चौबाला रानी से हार गई। राजकुमारी के विवाह की तैयारी होने लगी। रानी बोली, विवाह तो शर्त पूरी होते ही हो गया। रहा भांवरे पड़ने का दस्तूर तो वह घर चलकर कर लिया जाएगा। वहीं पर धूमधाम से शादी की जाएगी। राजकुमारी का विवाह निश्चित होते ही सारे कैदी छोड़ दिए गए। दूसरे दिन सवेरे रानी राजकुमारी चौबाला को विदा कराकर हाथी, घोड़े, दास दासियां और बहुत सारे धन के साथ में अपने नगर को पहुंची। कुछ दिन में वह अपने नगर में जा पहुंची और नगर के बाहर अपने मकान में ठहर गई। राजा जब लौटकर अपने नगर में आए तो देखते क्या हैं कि रानी के मकान के पास औषधालय, पाठशाला, अनाथालय आदि कई इमारतें बनी हैं। देखकर राजा अचंभे में आ गया और सोचने लगा, रानी को मैंने एक पैसा भी नहीं दिया था, उसने ये लाखों की इमारतें कैसे बनवा ली। राजा को रानी की बुद्धिमत्ता पर विश्वास हो गया। राजा ने लज्जित होकर सिर नीचा कर लिया और फिर कुछ देर सोच कर रानी से कहने लगा, रानी, अभी तक मैं बड़ी भूल में था, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अभी तक मैं पैसे को ही सब कुछ समझता था, पर आज मेरी समझ में आया कि बुद्धि के आगे पैसा कोई चीज़ नहीं है।
शुभ मुहूर्त में राजकुमारी चौबाला का विवाह राजा के साथ धूमधाम से हो गया और दोनों रानियां हिल मिलकर आनंदपूर्वक रहने लगी। यह बुंदेलखंड की लोक कथा से लिया गया है।